my dear student, I am your teacher from your SS Convent School. How are you student? कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे, डेली वीडियोस देख रहे होंगे, डेली पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आज आपको जीके पढ़ाऊंगी मेरे प्यारे बच्चों। ये क्लास 8 के लिए है, तो आप अपनी बुक खोल लीजिए क्लास 8 वाले, और जिनके पास बुक नहीं है वो प्लीज़ जाके बुक ले लें। आपके स्कूल में प्रोवाइड की जा रही है, मिल रही है, तो प्लीज़ आप लोग जाके बुक ले लीजिए। तो चलिए चलते हैं चैप्टर्स पर। सो इधर आपका देखिए मैं चैप्टर्स आपको दिखाती चल रही हूँ। इंटरेस्टिंग एनिमल पहला यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर है, जिसके रोचक जंतुओं के बारे में आपने इधर पढ़ा। सो सेकेंड आपका चैप्टर है एनिमल किंगडम। इधर आपने एनिमल्स के कुछ किंगडम के बारे में, राज्यों के बारे में इधर आपको पढ़ा। सो थर्ड आपने वर्ड वाचिंग, कुछ इधर वर्ड्स देखे आपने, पक्षियाँ देखे, उनको देख करके आपने इसको भरा जो है फिलअप किया। सो अगला चैप्टर है आपका फोर्थ चैप्टर इंडेंजर्ड प्लांट्स हैं, मतलब कुछ पौधे ऐसे हैं जो अभी भी खतरे में हैं, कह सकते हैं कि अभी भी ये खतरे में हैं। इंडेंजर्ड प्लांट्स कुछ खतरे में पौधे हैं। सो चलिए पढ़ते हैं। सर्टेन प्लांट्स आर द वेज एक्सटिंक्शन, कुछ पौधे अभी भी जो है विलुप्त होने के कगार पर हैं। दीज प्लांट्स नीड टू कंसर्व, इन प्लांट की हमें क्या करने की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है, संरक्षित करने की ज़रूरत है। लेट अस नो मोर अबाउट देम, चलिए इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानते हैं। तो ऐसे हमारे देश दुनिया में कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो हैं, उनकी कुछ जातियाँ हैं, परंतु कुछ जातियाँ जो वो ख़त्म हो गई हैं। तो ऐसे पौधों को हमें बचाने की ज़रूरत है। कुछ पौधे अपने भारत में भी हैं जो जिनकी एक दो जातियाँ ही रह गई हैं, एक दो पेड़ ही रह गए हैं और वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। तो ऐसे पौधों को हमको बचाना चाहिए, उनको लगाना चाहिए, क्योंकि हर एक पौधे की अपनी इम्पोर्टेंस होती है माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्या है, जापानीज सैगो प्लाम्स आर स्लो ग्रोविंग एवरग्रीन्स। जो एवरग्रीन्स हैं, मतलब हरे पेड़ होते हैं, ये जापानीज के सैगो प्लाम्स हैं, ये काफ़ी स्लो बढ़ते हैं, मतलब काफ़ी धीरे धीरे इनकी बढ़ोतरी होती है। देखिए ये लगे हुए हैं, कंटेनर एक पात्र में लगाए हैं, तो ये काफ़ी स्लोली उगने वाले पौधे होते हैं। जापान में ये अधिकतर पाए जाते हैं, सैगो प्लाम्स होते हैं वहाँ के। सो अगले पे चलते हैं, सेकंड वाले पे। इधर आपको फिगर दर्शाया गया है सेकंड वाला। सो चलिए इसको पढ़ते हैं। डाउन रेड वुड्स, इनको डाउन रेड वुड्स बोला जाता है। वर्ड रीडिस्कवर्ड इन चाइना, ये कहाँ पर डिस्कवर किए गए थे, चाइना में। तो ये अब इनकी शायद प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर हैं। अब एक ही दो इनकी जातियाँ रह चुकी हैं, बाकी ये विलुप्त हो गए हैं। तो ये डाउन रेड वुड्स हैं। सो थर्ड की तरफ चलते हैं, जहां आप देख रहे हैं कि इधर फिगर शो किया गया है थर्ड की तरफ। तो वेनस फ्लाई ट्रैप फीड ऑन इंसेक्ट्स, जो वीनस फ्लाई ट्रैप होते हैं ये किसको खाते हैं, फीड्स मतलब भोजन, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। दे आर ट्रैप्ड व्हेन टू लोब्स ऑफ द लीफ स्नैप शट, जब ये तब फंस जाते हैं जब दो पत्तियां आपस में बंद हो जाती हैं, तब उसके बीच में ये फंस जाते हैं। तो ये कौन होते हैं, वेनस फ्लाई ट्रैप होते हैं, जैसा कि आप ये इधर फिगर में देख रहे हैं। इनके अंदर दो ये पालियां हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि दो पालियां हैं इनके। ये तब फंस जाते हैं जब ये इनकी पत्तियां जो है दो पालियों के बीच में जाती हैं। सो चौथे के ऊपर बढ़ते हैं। देख रहे हैं आप ये कांटे की तरह, नागफनी कांटे की तरह दिख रहा है। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। नो इल्टन कैक्टी आर एमंग द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट कैक्टी। कैक्टी माने आपका होता है नागफनी। तो जो नो इल्टन नागफनी होती है ये बहुत संसार के बहुत कम ही मात्रा में पाई जाती है जो है। तो इस तरीके से ये नागफनी का कांटा आपने सुना ही होगा इसका नाम। तो इस तरीके से दिखती हैं संसार में, अभी भी ये कहीं कहीं पर पाई जाती हैं, परंतु कई जातियां इनकी विलुप्त हो चुकी हैं। तो इस तरीके से इनका फिगर इधर दिखाया गया। चलिए 5वें नंबर पर चलते हैं। सिल्वर वर्ड्स आर फाउंड ऑन द वोल्केनिक आइलैंड ऑफ हवाई। जो सिल्वर शब्द ये कहाँ पाया जाता है, ये वोल्केनिक आइलैंड के हवाई में पाया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इधर आपको फिगर दिखाया गया है। तो इस टाइप का ये होता है, ये हवाई के आइसलैंड वोल्केनिक में पाया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये आपका हुआ। चलिए नीचे भी कुछ इधर फैक्सिनेटिंग फैक्ट दिए गए, इनको भी पढ़ लेते हैं। क्या है, द ब्रिस्टल कोन पाइन इज कैलिफोर्निया एंड नवाडा यूएसए आर ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स ओल्ड एंड बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट ट्री। ये जो ब्रिस्टल कोन पाइन होता है ये कैलिफोर्निया और नवाडा और यूएसए के 5000 साल पहले के
पेड़ हैं जो है, और ये काफ़ी पुराने पौधे होते हैं। इनको वेस्टल कोन पाइन के नाम से जाना जाता है। ये कम से कम मतलब बहुत ही पुराने, इनको माना गया है कि ऐसी मान्यता दी गई है कि बहुत पुराने पेड़ होते हैं। सो अगले चलते हैं, द वर्ल्ड्स टालेस्ट ट्री कार्ड स्ट्रेटोस्फियर जायंट। सो जो ये वर्ष का जो सबसे संसार का सबसे लंबा पौधा होता है, इसको स्ट्रेटोस्फियर जायंट बोला गया है। इट ग्रोज इन द रॉकी फिलर फॉरेस्ट। ये रॉक फिलर फॉरेस्ट में पाया जाता है। हम्बोल्ट रेडवुड्स स्टेट पार्क कैलिफोर्निया एट 112.32 meters and 369 feet. This redwood is almost 3 times the height of the Statue of Liberty in न्यूयॉर्क। तो ये कम से कम जो रेडवुड का ट्री पौधा, ये कम से कम जो न्यूयॉर्क में आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसकी हाइट जो है 3 times इससे भी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो ये कौन सा वर्ल्ड का टालेस्ट ट्री है? स्ट्रेटोस्फियर जायंट। सो इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ माय डियर स्टूडेंट। 5वां चैप्टर है आपका डिफरेंट प्लांट्स, जिसमें आपको डिफरेंट कुछ अलग अलग पौधों के बारे में पढ़ना है। अगर आपको कोई भी चैप्टर में परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप अपने क्लास टीचर या कहीं पर भी आपके कॉलेज मैनेजर के पास कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पर कौन सी दिक्कत हो रही है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर।